शिवांजल श्रीवास्तव कोई आए हैं। हाँ जी, शिवांजल जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, हमें सर कुछ डाउट है, सर आपसे पूछना है। सर अच्छा जी, पूछिए। सर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मतलब मेजर डिफरेंस क्या है और कौन कितना पुराना धर्म है? देखिए, मेजर डिफरेंस की आप बात करेंगे तो जैनिज़्म में दिगंबर और श्वेतांबर आते हैं। तो जी, उसमें दिगंबर लोग तो नंगे रहते हैं, नहीं कपड़ा वगैरह पहनते जी, हैं, पुरुष-महिला। जी, और जो श्वेतांबर हैं वो रहते हैं, लेकिन इनकी पुरानी प्रैक्टिसेस पाई नहीं जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इनके बहुत कम हैं, और अगर आप देखेंगे कि किसी राजा ने इनको माना हो, इसके बहुत कम सबूत हैं। और इनके सबूत बेसिकली अगर देखा जाए तो ईसा के बाद से ही थोड़े-मोड़े जी, मिलते हैं। 5वीं 6ठी सदी के बाद से एक आध राजा थोड़े बहुत इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बुद्धिज़्म का भी बढ़ा रहे हैं और इनको भी थोड़ा बहुत जी, सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से दिखते हैं। जी, कोई वो नहीं दिखता है कि कोई भारत में बहुत अट्रैक्टिव हो, लोगों के नज़र में आ रहा हो, लोग पसंद कर रहे हों, इस तरह से नहीं मिलता है। इसीलिए इनकी संख्या आज भी सीमित है। और जी, बुद्धिज़्म को अगर आप देखते हैं तो बुद्धिज़्म एक ग्लोबल है, उसका लार्ज एक्सेप्टेंस है, वो ब्रांड है। बुद्ध का मतलब जी, सारा किंगडम, सारे राजा जो हैं, वो उसको मान रहे हैं। जी, और जी, देश-विदेश जी, में भी उसकी एक्सेप्टेंस है, उसकी जो बातें हैं वो प्रकृति के बहुत करीब हैं, प्राकृतिक हैं, नेचुरल जी, बातें हैं। तो जी, जी, वो लोगों को पसंद आ रही है, लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबूत की अगर हम बात करें तो जैनिज़्म का कोई सबूत पुराना मिलता ही नहीं है। सबूत तब जी, मिलता है जी। जब पुराने लोग उनको ज़्यादा मान रहे होते हैं, राजा वगैरह उनको बनाते ये करते हैं, तब वो जाके मिलता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जी। सर एक चीज़ और सर पूछना था। सर जैसे कोरिया या जापान में कुछ लोग ताओइज़्म को प्रमोट करते हैं, ताओइज़्म को मानते हैं, तो क्या ताओइज़्म और बुद्धिज़्म में कोई अंतर है? कि दोनों एक उसी का रूप है, बुद्धिज़्म का ही रूप है ताओइज़्म? नहीं, ताओइज़्म पहले से वहाँ पे था, और ताओइज़्म क्योंकि सर का ताओइज़्म भी जो है प्रकृति की पूजा करते हैं, वो भी। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम एक्चुअली में हम लोग जो अभी तक जो स्कॉलर्स जो रिसर्च किए हैं, उसमें वो एक लिमिटेड हो गए हैं ना, तथागत बुद्ध को ही फाइनल मान के अब बुद्धिज़्म का राग जी, आलापा गया। तो इससे क्या हुआ ना कि जी, हम सच्चाई से काफ़ी दूर कोसों चले गए। हमने उनके जी, पहले के जो 27 बुद्ध थे, उनको इग्नोर कर दिया। जब हम जी, जी, उसको लेके चलते हैं, तब आपको पता चलता है कि पूर्व बुद्धों की सभ्यता तो पहले से ही वर्ल्ड में फैल रही थी। जी, जी, पाली-पाकित जी, के प्रभाव जब एशिया माइनर में आपको मिल रहे हैं, ईसा से 1500 साल पहले, आज से 3500 साल पहले जब जी, तुर्की, सीरिया में पाली-पाकित के नंबर सिस्टम मिल रहा है, तो इससे ये पता जी, चलता है कि पहले से चीज़ें फैल रही थी। तो ताओइज़्म का जो रूप आया वहाँ पे, वो किससे इंस्पायर्ड होके वहाँ पहुँचा था? दूसरी बात कि बुद्धिज़्म जी, जब जाता है, तो ताओइज़्म जो है वो सरेंडर हो जाता है। ताओइज़्म टिक नहीं पाता है बुद्धिज़्म जी, के आगे। 28वें बुद्ध जी, के जी, आगे पूर्व के 27 बुद्ध की थियरी भी नहीं टिक पाई थी। जी, समझ रहे हैं ना? जी, तो वही जी, जी, चीज़ समझ यहाँ पे हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जी। और सर एक क्वेश्चन सर और पूछना था। सर हुँ। जैसे इंडोनेशिया में सर कुछ जो है पुराने क्या कहते हैं वो मिले हुए हैं पत्थरों पे कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं तमाम अभी जो है जिनको ब्रह्मण्ड रामायण कहा गया है। तो उसमें बुद्धिज्म और जो मतलब हिंदू की जो फिलॉसफी दोनों को कंबाइंड रूप में कैसे दिखाया गया है मतलब उन्हीं को भगवान के रूप में विष्णु को और बुद्ध कहाँ को जो पे? है एक साथ मिलाकर कई मूर्तियों जो है उनके शिलालेख कैसे मिले तो सर वो कैसे कहाँ मतलब पे? प्रभाव वहां पहुंचा सर इंडोनेशिया में। कौन-सा देश? इंडोनेशिया तो सर बुद्धिस्ट देश था ना, इंडोनेशिया बुद्धिस्ट देश है, वहाँ पे महायान शाखा के अवलोकितेश्वर जी, मिलेंगे जी। वहाँ पे, लोकेश्वर मिलेंगे, जैसे चाइना में जो सर वहाँ मिलते बताते हैं हैं, कि जैसे ब्रह्मणम जापान में मिलते जी, सर हैं। बताते हैं कि वहाँ हुँ। ब्रह्मणम रामायण में दोनों का मतलब मिला-जुला मिला के मतलब बुद्धिज़्म और सनातन का मिला के दोनों का मतलब नहीं, मूर्तियाँ कुछ-कुछ मिली सनातन हैं, तो क्या ऐसा होता कैसे है? मतलब? नहीं, सनातन क्या होता सनातन है? मतलब एक धर्म है, जो नहीं, मतलब सनातन आदि है कोई नाश धर्म का नहीं अंत है। है, सनातन कोई जी, जी, धर्म नहीं है, ठीक है ना? जैसे जी, मीठा कोई जी, मिठाई का नाम नहीं है, ठीक है? वैसे ही जी, सनातन मीठा और कोई खट्टू है। धर्म नहीं है। हुँ। ये जी, बताइए, जी। बीमारी कोई बीमारी का नाम है? हाँ, जी नहीं, बताइए? बीमारी बीमारी का नाम तो होता ना, उस किसी को जी, किसी जी, को कैंसर हो गया, किसी को बुखार हो गया, तो सबका नाम है ना, कोई कह दे ये बीमारी है, हमारे हमारे जी, जी, बीमारी का नाम ही बीमारी है, ऐसे थोड़े ही होता है भाई। धर्म का नाम ही सनातन है, जी, सनातन का मतलब होता है जब आदि है ना अंत है। अब बता दीजिए कौन-सा दुनिया में ऐसा धर्म है जिसका आदि है ना अंत है? बता दीजिए, जी, है जी, कोई? जी, जी, जी अब नहीं बता है, दीजिए, नहीं। जिनको जिनको अपने 100 साल पुराने जो उन्होंने अपना नामकरण किया है, वो बोल रहे हैं कि हमारा आदि है जी, नहीं अंत है।
नाम पता नहीं है 100 साल पहले का। 10 पीढ़ी पहले पिताजी कौन-सा धर्म मानते थे जिसको नहीं पता है, वो आपको बता रहा है कि हमारा आदि है ना अंत, हम सनातन हैं। जब जी, कॉन्स्टिट्यूशन जी, लिखा रहा था तो सब पहुँच गए थे नहीं हिंदू लिखो, हिंदू लिखो। आज जी। आपको बता रहे हैं सर एक 2024 में कि अब धर्म का नाम सनातन हो गया। अब इंडोनेशिया की जो बात है, रामायण की बात जी, है, तो ये जी, बताइए कि इंडोनेशिया तो आज मुस्लिम देश है जी, ना? तो इंडोनेशिया में हिंदू जी, कहाँ से पहुँच जाएगा? बताइए? जी। इंडोनेशिया में हिंदू कहाँ से हुँ। पहुँच जाएगा? बताते हैं कि जो है मुस्लिम इत आक्रांताओं का जब वहाँ प्रभाव हुआ तो उन्होंने कई मूर्तियाँ तोड़ी जो हुँ, है उसके बाद जो है वहाँ पर इस्लाम तो फैला। मूर्तियाँ ऐसा लोग क्लेम तो करते हैं। मूर्तियाँ किसकी तोड़ी थी भाई? हिंदू ने जब कोई मूर्ति बनाई ही नहीं तो उसकी मूर्ति कहाँ से टूट जाएगी? आप बताइए जी, पूरे दुनिया में रामायण मिलती है, पूरी दुनिया में रामायण जी, मिलती है। तो जी, फिलीपींस में रामायण मिलता है, चाइना में रामायण मिलता है, जी, जापान में जी, मिलता है, मलेशिया में मिलता है। जब हर देश में जी, मिलता है रामायण तो सबके रामायण के राम तो तथागत बुद्ध हैं। जी, तथागत बुद्ध हैं। तो जी, इंडोनेशिया के रामायण के राम जो हैं, वो कौन है फिर? जी। तथागत बुद्ध है ना, हाँ, वो सर वहाँ बुद्धिस्ट उनको देश है शायद ना, रामा किंग के मुस्लिम नाम से वहाँ पे संबोधित फैला करते है। हैं। जी, तो जी, जी, रामायिकिंग जी। वो थाईलैंड में होता है, थाईलैंड के भी जो हाँ, हैं तथागत, वहाँ जो राजा राम है, वो बुद्ध को मानता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वह बुद्ध को मानता है, बुद्धिस्ट हैं सब वो। जी, जी, तो वहाँ पे जी। जिसको आपको विष्णु बताया जा रहा है, वो विष्णु नहीं है, वो बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म में महायान शाखा में इस तरह की ढेरों सारे अच्छा। मूर्तियाँ बनती हैं। अवलोकितेश्वर की मूर्ति हुँ, देखा है आपने? जी नहीं। हुँ, जी नहीं नहीं। देखा है आपने? अच्छा जी ठीक नहीं। है। अवलोकितेश्वर बुद्ध जो हैं, स्टैच्यू आप टाइप कीजिए, अच्छा, अवलोकितेश्वर हाँ, वो टाइप करेंगे आप गूगल पे तो आपको ढेर सारे मूर्तियाँ मिल जाएगी। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। आप खुद देख ओके। लीजिए मूर्तियाँ और फिर आप बताइए कि भई ये मूर्तियाँ किसकी हैं? हिंदू की हैं कि बुद्ध की हैं? और सारे बुद्धिस्ट देश में क्यों जी, मिल रही हैं? ये देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी, जी। जी, जी। ये लोग किसकी मूर्ति है? सर सब भगवान बुद्ध की है। बुद्ध के बोधिसत्व की है। ये देखिए ऐसे तिरछा जी। बैठे हुए हैं। नीचे एक जी। जानवर पे भी बैठे हुए हैं, दिख रहा है? दूसरा जी, नंबर। जी, जी, नंद जी, जी, पहिला उसको में नंदी लोग 4 हाथ कहते हैं। है। हाँ, पहिला हाँ, में 4 उसको तो हाथ है। नीचे भगवान क्या लिखा है? 4 हाथों देखिए दुर्गा क्या लिखा लक्ष्मी को है? लोग हिंदुइज़्म में हाँ, ये क्या लिखा है? बुद्ध बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वर, बुद्ध जी, जी, जी। दिख रहा है? फिर 3 नंबर जी, में जी। आइए ब्रिटेनिका अवलोकितेश्वर, देखिए कितने सारे हाथ हैं कितने सारे सर हैं, दिख रहा है? हाथों में जी, हथियार जी। हैं, त्रिशूल भी है, देखिए, दिख रहा है? जी, जी, जी। हुँ। अब बताइए इधर भी है, तो ये मल्टीपल हाथ होना, इस तरह की मूर्तियाँ होना, ये सब देख के आगे नीचे देखिए ये सब बुद्धिस्ट जी, देशों में पाई जाती है। ये सब तो अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ हैं। इनको कोई देख के या कह दे कि इंडोनेशिया में इस तरह की मूर्ति है इसीलिए वो हमारे पिताजी है, हिंदू का है। आप मान लेंगे? सब बुद्धिस्ट की मूर्तियाँ हैं ना ये। जी, जी, जी। हुँ। तो ये जी, बताइए सर। कि यहाँ पे पूरी दुनिया में इंडोनेशिया इंडोनेशिया छोड़ छो के को भी ले लीजिए, सारे देश को मिला लीजिए, किसी देश ने कहा है कि जी, उसके देश में हिंदू धर्म कभी था? सबने जी, तो बुद्धिस्ट बताया है। जी, हुँ। तो जी, ये आपको जहाँ से आपको ज्ञान मिला है ना, जी, वो सिर्फ़ फेक न्यूज़ वाले हैं। उनका भारत में अपना खुद सबूत नहीं मिल रहा है। जी, जी, समझ रहे हैं? उनका जी, भारत में खुद सबूत नहीं मिल रहा है, तो वो विदेश में क्या देंगे? भारत में उनको लाले पड़ गए हैं। जी, और ये जो सही कह आपको जो बता रहे हैं, जो शिवा जी, का जो आपको कांसेप्ट समझाया जाता है, शिवा कोई और नहीं है। शिवा जो है जी। बुद्धिज़्म का ध्यानी बोधिसत्व है। अच्छा, जो सर जो शिवलिंग हुँ। की जो बताते हैं कि यहाँ से इतने साल पुराना शिवलिंग निकला, गड्ढे से इतने 2000 साल पुराना शिवलिंग निकला, पर वो तो वो सब सर फर्जी बुद्धिज़्म का कहानियाँ हैं वो। सब जी, फर्जी जी, कहानियाँ हैं, समझ रहे जी, हैं? वो सब टोटली फर्जी कहानी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शिवा का ये लोग क्या गपोड़ गढ़ते हैं, तो इत्सिंग ये मैं एक आपको सबूत दिखाता हूँ, उसको ज़रा देखिए। जी, 1 मिनट। 690 ईस्वी में नालंदा में स्कॉलर पढ़ने आया था जी, और वो बुद्धिस्ट था। बुद्धिस्ट मतलब जी, बुद्धिस्ट चाइना देश से आया था, चीन देश से। अब जी। उसने अपना किताब लिखा, उसको इत्सिंग उसका नाम था। ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्या लिखा है उसने? इसका मुख्यालय काला हो जाता है और यह देवता महाकाल कहलाता है। प्राचीन ऐतिह्य कहता है कि यह स्वर्ग में महेश्वर के प्राणियों में से था,
यह संभवतः 3 रत्नों में से प्रेम और विपत्ति से 5 परिषदों की रक्षा करता है और उसकी उपासकों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 5वां परिषद ये है भिक्षु भिक्षुणी शिक्षामाणा श्रमणेरी। अब एक बात बताइए कि ये जो महाकाल है, जो शिव है, आप डबल साउंड आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। तो ये जो शिव है, महाकाल है, ये स्वर्ग वाला तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो महेश्वर है, ये तो ये बताइए 3 रत्नों से प्रेम कर रहा है। 3 रत्न मतलब बुद्धिज्म के 3 रत्न, बुद्ध धम्म संघ। अब बताइए कि महेश्वर शिव जो है उसका तो अपना कोई फिलॉसफी होना चाहिए ना। वो बुद्धिज्म में, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में 15 साल पढ़ने वाला स्कॉलर ये बात लिख रहा है कि 7वीं सदी में जो शिव है, महेश्वर है, वो तो बुद्धिज्म का है, उसको तो 3 रत्नों से प्रेम है और विपत्ति में 5 परिषदों की रक्षा करता है। और 5 परिषद कौन थे आपने पढ़ा? भिक्षु भिक्षुणी शिक्षामाणा श्रमणेर श्रमणेरी, ये तो बुद्धिस्ट लोग हैं। अब आप बताइए कि शिव को तो हिंदुओं की, जो आप सनातन या तथाकथित गपोड़ी जो भी थे या जो भी वैदिक बोल रहे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड क्यों है शिव? अब महादेव, अब माहेश्वर, अब महाकाल। अब बताइए शिवंजल श्रीवास्तव, माइक सर अनम्यूट सही करके कह रहे हैं। बोलिए। जी 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 सर। और ये बात जो, और ये देखिए ऊपर भी लिखा है, अपरच्य भारत के बड़े बड़े विहारों में, जो बुद्धिस्ट महाविहार था, उनके जी पाकशाला के स्तंभ पर, पार्श्व पर अथवा उसारे के सम्मुख लकड़ी से खुदी हुई एक देवता की 2-3 फीट ऊंची मूर्ति मिलती है। 2-3 फुट। अब जी वही बोल रहा है कि महाकाल है, यही शिव महेश्वर का प्राणी है, 3 रत्नों से प्रेम कर रहा है। अब बुद्धिस्ट भिक्षु भिक्षुणी शिक्षा मारा इनसे, इनकी रक्षा करता है, ये लोगों से रिलेटेड है। अब ये बात 7वीं सदी में लिखा। अब यही बात जो है, एलिस गेटी जो रिसर्चर हैं, वो भी जी बताते हैं कि शिवा कौन है, जो अभी मैं कुछ देर पहले दिखा रहा था आपको। जी एलिस गेटी भी यही जो बात आ रही है, यही बात ये रिसर्चर भी दिखाते हैं, उनका भी एक बार देख लीजिए। तो सब लोग सबूत जी खोज के बैठे हैं, पर भारत के जो हैं आंख मूंद के लोग बैठे हुए हैं। ये जी देखिए, ये एलिस गेटी हैं, द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म। अब सेम बात जी बोलते हैं कि वहां पे लिखा था ना महेश्वर शिवा महाकाल। ये देखिए, तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वज्रपानी में 2 नंबर में क्या लिखते हैं, ये ट्रेड्स ऑन ब्रह्मा एंड शिवा। ये जी ब्रह्मा एंड शिवा जो है, उसके आगे क्या लिख रहे हैं? वज्रपानी है। ये जापान। बुद्धिज्म का वज्रपानी है। वज्रपानी कौन है? अगला पेज आप देख लीजिए, ये देखिए, ध्यानी बोधिसत्व को ही वज्रपानी कहा जाता है। ग्रुप्स ऑफ 5 में भी वज्रपानी दूसरा, और ग्रुप्स ऑफ 8 में भी ये देखिए तीसरा वज्रपानी ध्यानी जी बोधिसत्व को कहा जाता है। तो जी सारे सबूत हैं। 7वीं सदी में जब शिवा है, महेश्वर है, बुद्धिस्ट का हिस्सा है, बुद्धिज्म का है, तो आप जी बताइए आज की डेट में शिव इनका कैसे हो गया? और जब इनका ही शिव हो गया, तो ये लोग जो हैं शिव के बारे में क्या लिखे हैं, आपने कभी पढ़ा है किताबों में? इनकी जी किताबों नहीं में इन सर। लोगों ने शिव के बारे में क्या लिखा है? जी नहीं सर, आप बताएं। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है। आइए हम आपको बताते हैं इन्होंने क्या लिखा है। आपको हम एक ऐसा सबूत दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इनको शिव से नफरत क्यों है, कि इन्होंने शिव का चरित्र किस तरह से बाद में गढ़ा है, अपने हिसाब से पुराणों में अपने लिए गढ़ लिया है। जी ये इन्होंने एक किताब लिखी, कुरुम पुराण। मैं शेयर करके दिखाता हूँ आपको। इन्होंने एक किताब लिखी, ये रही किताब, ये पुराण। क्योंकि इनके पास अपना कोई सबूत है नहीं, तो देवनागरी लिपि में मुस्लिम और अंग्रेजों के सामने बुद्धिस्ट की सारे प्रतीकों को अपना दिखाने के लिए इन्होंने तरह तरह की किताबें लिख ली। जी किताब में सचित्र हिंदी अनुवाद, गीता प्रेस गोरखपुर। अब विशेष महत्व ये सब बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये है कुरुम पुराण का 37वां अध्याय 37, और इसमें तदंतर त्रिशूल धारण करने वाले, ये त्रिशूल धारण कर रहे हैं शिव। जैसा कि हमने दिखाया कि अवलोकितेश्वर त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल जो है ट्राइडेंट होता है, बुद्धिस्ट में आ जाता है, 3 रत्नों को मानने वाला। जो आपने पढ़ा ना उसमें, 3 रत्नों से प्यार करता है, जी 3 रत्नों से, यही ट्राइडेंट होता है। ट्राइडेंट का मतलब है कि हम 3 रत्नों से प्रेम करने वाले हैं। नहीं तो बताइए कि कोई भगवान है, उसको त्रिशूल लेके चलने की क्या जरूरत है भाई? दुनिया बना दिया है, फूंक देगा तो पूरी दुनिया उड़ जाएगी। त्रिशूल लेके चलेगा कि किसी को चला के सही मार देंगे बात। तो मर जाएगा वो? हैं? अरे भाई, वो फूंक देगा तो मर जाएगी, वो दुनिया बना के बैठा हुआ है। त्रिशूल से बताइए पकड़ा दिए। वो त्रिरत्ना का प्रतीक है। अब यहाँ जी पे मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ। इसमें इन लोगों ने क्या लिखा है। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ से पढ़िए, अध्याय 37 4 क्या है, 9 है ये
पेज। हाँ, 449 है। ये पढ़िए तो ऊपर से पढ़िए, पढ़ सकते हैं आप? सर स्क्रीन सर मेरी फ्रीज हो गई सर, दिख नहीं रहा सर। हाँ सर अच्छा, दिख मैं गया। पढ़ देता हूँ। तो अच्छा, दिख रहा है? पर पढ़िए हाँ, तो ऊपर से। परमेश्वर के चरणों को धोकर और शुद्ध उत्तम आसन प्रदान कर द्विजों के आघात से आहत उनके शिथिल शरीर को देखकर अत्यंत खिन्न सती अरुंधति ने उनके प्राणों पर औषधि लगाई और भार्या सहित परमेश्वर की उन्होंने अरुंधति महती पूजा की तथा पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका आचार क्या है। महादेव उनसे कहा, हुँ। मैं सिद्धों में श्रेष्ठ हूँ, सिद्ध हूँ, जो यह ब्रह्ममय शुद्ध मंडल सदा प्रकाशित होता है, वही मेरे देवता आस्पद हैं, मैं सदा ही उनको धारण करता हूँ। ऐसा कहकर हाँ, तथा अब पवित्रता सुनिए, अरुंधति। सुनिए। ये 1 मिनट रुकिएगा। इन्होंने क्या कहा? चरणों को धोकर अशुद्ध उत्तम आसन प्रदान कर, द्विजों के आघात से आहत। द्विज आप समझते हैं कौन है? जी नहीं सर। द्विज ये अपने आप को ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये अपने आप को जो जनेऊ पहनता है उसको द्विज कहते हैं। जनेऊधारी अच्छा। बेसिकली। तो ये जी। जनेऊ लोग हैं, कह रहे हैं कि आघात से आहत। अब द्विज जो हैं आघात किए हैं, मारे पीटे हैं शिव जी को। जी। बताइए, शिव जी जी। तो इनके देवता हैं और शिव जी को मारे जी। पीटे हैं, आहत हो गए हैं। जी। उनके जी। शिथिल शरीर, शरीर पे घाव हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, मतलब वो हो गया है, थोड़ा-सा डैमेज हुआ है। देखकर अत्यंत खिन्न सती अरुंधति जो हैं वो खिन्न हो गई। बहुत उनको दर्द हुआ सती को। उनके वर्णों पर औषधि लगाई। शिव जी के पूरा शरीर पर लगाया उन्होंने। पूरा शरीर पे लहूलुहान कर दिए थे सब द्विज। बताइए, शिव जी तो इनके देवी देवता थे। भई त्रिशूल जी। लेके जी। चल रहे थे, फिर भी उनको, आप पढ़े ना, त्रिशूल लिए हुए थे, फिर भी द्विज सब उनको मार पीट दिए, कुटाई कर दिए। तो सती क्या करती हैं? पूरा औषधि लगाती हैं। अब जी। बताइए औषधि कैसे लगा रही हैं? औषधि को तो इन्होंने बाइकआउट कर रखा है, चिकित्सा को। फिर क्या होता है, जब औषधि लगाती हैं और भार्या सहित उन्होंने महती पूजा की, पूजा भी करती हैं। फिर पूछती हैं, आप जी। कौन हैं, कहाँ से आए हैं? आपका आचार जी। क्या है? काहे भाई आपको इतना सब मार-पीट दिए हैं द्विज सब, आप कौन हैं भाई? तो महादेव क्या जी। कहते हैं? महादेव उनसे कहा, मैं सिद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध हूँ। कहते हैं हम सिद्ध हैं। नाथ और जी। सिद्ध की बात बात चल रही थी ना आज, नाथ परंपरा की। नाथ और सिद्ध बुद्धिज्म के थे। तो महादेव क्या बोल रहे हैं? हम सिद्धों में सिद्ध हैं, इसीलिए द्विज सब हमारा ऐसे पीट पाट के हमको सही कर दिया है, इसीलिए ये सब लगाना पड़ रहा है। और सुनिए, फिर कहते हैं, जो वह ब्रह्मामय शुद्र मंडल सदा प्रकाशित होता है, वही मेरे देवता है। देखिए क्या कर रहे हैं? ब्रह्मामय शुद्ध मंडल। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा कोई देवता ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं सदा ही उनको धारण करता हूँ। किसको धारण करते हैं? त्रिशूल, त्रिरत्ना को धारण करते हैं। अच्छा जी, और सुनिए आगे। अब इसके बाद से घायल हैं तो अरुंधति लगा रही हैं। अब इसके बाद से आगे पढ़िए तो यहाँ पे ऐसा कहकर, ऐसा कहकर तथा पवित्रता अरुंधति पर कृपा करके श्रीमान महादेव चल पड़े। द्विज उन्हें दंडो हुँ, ढेलों तथा मुक्कों से मारने जोर से लगे। पढ़िए, जोर से। नग्न हुँ, देखिए नग्न फिर से तथा मारने विकृत लगे। लक्षण। देख जी। रहे हैं? फिर से मारने लगे डंडा से। बताइए, शिव जी जी। तो इनके भगवान हैं। ये मार रहे हैं अपनी किताब और में द्विज सब, जनेऊ वाले। जी। बताइए। जी। जी। आगे पढ़िए। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। हाँ, अब सुनिए, रुकिए। यहाँ पे क्या लिखा है? नग्न। नग्न जी। थे तथा विकृत, विकृत डैमेज हो गया था, लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए। ये गिरीश क्या चीज़ है यहाँ पे? इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पे। कह रहा है कि वो जो नग्न और विकृत गिरीश था, वो घूम रहा था। उस गिरीश को देखते हुए जो मुनि थे, द्विज सब थे जो इनको मार रहे थे, कह रहे हैं तुम अपने इस लिंग को उखाड़ दो। मतलब इनको दिक्कत हो रही है, शिव जी नंगे हैं, जा रहे हैं। अब उनके गिरीश को देख के ये सब द्विज जो मार पीट रहे थे, कह रहे थे नहीं तुमको अपना लिंग, ये लिंग उखाड़ो। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम अपने इस जी। लिंग जी। को उखाड़ो। आगे पढ़िए, अब क्या कहते हैं? सर दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। महायोगी शंकर ने उससे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैसा ही करूंगा। अब शिव जी क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आप लोगों को मेरे लिंग के प्रति द्वेष आ रहा है, आप कह रहे हो इसको उखाड़ दो, गिरीश को घूमते हुए देख के आपको दिक्कत हुई, आप कह रहे हो इसको उखाड़ दो, तो भैया द्वेष हो रहा है तो मैं इसको उखाड़ देता हूँ, मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर भग के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया। अब आप खुद बताइए, समझ रहे हैं? खुद आप एक बात बताइए जी। कि ये अगर
शिव एक तरफ आपने देखा कि 7वीं सदी में इत सिंह बोल रहा है कि ये भिक्षुओं की रक्षा कर रहे थे, भिक्षु भिक्षुणी से रिलेटेड थे, इनको बुद्धिज़्म में रिस्पेक्ट था। एक दूसरी तरफ एलिस गेटी भी बता रहे हैं कि शिवा जो है वो ध्यानी बोधिसत्व हैं। इनकी खुद किताब में कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं तो वो हूँ, त्रिशूल लेकर चलता हूँ, सिद्धों में सिद्ध हूँ मैं। और द्विज जनेऊ वाले जो हैं उनको मार पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपना लिंग उखाड़ो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये भगवान हैं इनके, इनके अपने हैं, उनके लिए ऐसा कोई कैसे कह सकता है कि अपना लिंग उखाड़ो? उनको मार-पीट भी रहे सही हैं बात। सब। जी, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने नेगेटिव की तरह लिया है अपनी किताबों में शिव जी। को, क्योंकि हुँ, इनके तरफ ओरिजिन ही नहीं है। बताइए हुँ। किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति अपने भगवान के बारे में ऐसा लिख सकता है कि आप लिंग को उखाड़ो? बोलिए। कभी नहीं, नहीं कभी लिख नहीं। सकता ना, कोई भी धर्म का बता दीजिए, कोई इतनी इंसल्ट नहीं कर सकता। मार रहे हैं, सब जी, पीट रहे हैं, देखिए द्विज उन्हें डंडों ढेलों मुक्कों से मारने लगे, कह रहे हैं कि लिंग उखाड़ो। और ये इधर संस्कृत में लिखा है, इधर हिंदी अनुवाद लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर छाप रहा है, छाप के बेच रहा है। ये भी नहीं है कि हम लोग अपने तरफ से बोल रहे हैं, जो लिखा है एग्ज़ैक्टली वही पढ़ा गया है। हम लोग इसको समझ पूरा रहे हैं? पढ़ते भी नहीं, तो हमें जानकारी कहाँ से हो? कोई इसको पढ़ता भी नहीं है ठीक से। हाँ, तो पढ़ ले तो पता चल बस। जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए आज की डेट में जो अपने को गाना गा रहे हैं कि हम शैविज़्म थे, हमारा शिव था, वो शैव था, वो शैव था। ये सब हुँ, अपने आप को एक तरह से बेवकूफ़ ही साबित कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है। समझ रहे जी, हैं? उसका ओरिजिन जी, कहाँ से आ रहा है, आप ध्यान से दीजिए। शंकर कह रहे हैं कि हम सिद्ध हैं। सिद्धों की तो परंपरा 9वीं 10वीं सदी से आई है। सिद्ध जी, तो उससे पहले कहाँ थे भाई? और जी, जब शंकर सिद्ध हैं, तो इनकी परंपरा बाद में आ रही है ना, कहाँ से आ रही है? ओरिजिनलिटी कहाँ से है? तो वो फिर हुँ, आपको बुद्धिज़्म में मिलेगा, क्योंकि 7वीं सदी में तो बुद्धिज़्म का हिस्सा है वो। जी। तो ये चीज़ें ही ठीक है फिर, मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी समय दिया। जी, जी। सर एक बात सर और एक पूछनी थी। अच्छा सर पूछ लीजिए। बुद्ध बुद्ध कहते हैं कि सर स्वयं को जानो, जो स्वयं को जान लिया वही बुद्ध है, तो क्या सर कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बुद्धिज़्म में तो प्रत्येक बुद्ध की बात आई है। प्रत्येक बुद्ध वो होते हैं जो एनलाइटेंड हो जाते हैं, बस प्रचार-प्रसार नहीं करते जी, हैं। उनको पच्चीक जी, बुद्ध कहा जाता है, तो बिल्कुल आप बुद्ध बन सकते हैं। यही तो बुद्धिज़्म की जी, खासियत है कि पूरी दुनिया ने किसी को जीसस नहीं बनने दिया, किसी ने को मुहम्मद नहीं बनने दिया, ठीक है? किसी जी, को रामकृष्ण जी, नहीं बनने दिया। लेकिन जो बुद्धिज़्म है, इन्होंने तो वेद नहीं, वेद जी, पढ़ने पर जीभ काटने और कान में शीशा पिघलाने की बात की। और वही बुद्धिज़्म जी, में हर एक व्यक्ति को हक दिया गया कि आप भी बुद्ध बन सकते हैं। कीजिए तो, जी, बनिए बुद्ध, यही चीज़ है। जी। ठीक है फिर।